लिखा है और जो शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। जो शारीरिक दशा में है वो कभी भी परमेश्वर को खुश, जिसे ठंडा लग रहा है सुबह सुबह वो खटिया छोड़ ही नहीं रहा है, वो शारीरिक दशा में वो कभी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। हालेलुया। सुबह सुबह स्नान करने में उसको ठंडा लगता है, वो कभी भी परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता है। सुबह सुबह चर्च आने में उसको थोड़ा सा परेशानी होता है कि नहीं आज कैसे जाएं, आज मुझे काम है, आज मुझे घर में कुछ काम है, तो आज ठंडी का बहाना लगा दिया, आज कुछ दूसरा चीज का बहाना लगा दिया। तो वह क्या कर रहा है, शरीर पे मन लगा रहा है। और बताती है वचन, क्या बताती है कि जो व्यक्ति शारीरिक दशा में है वह परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। कोई बोलते सर ये बीमारी जा नहीं रही है, कोई बोलते हैं ये बीमारी नहीं जा रही है, तो कोई बोलते हैं कि ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से नहीं जा रहा है। तो कोई बोलते हैं सर आप प्रार्थना करते तो हम ठीक हो जाते हैं और एक दिन के बाद हम फिर बीमार हो जाते हैं। हालेलुया। कोई बोलते हैं सर जब आप प्रार्थना करते हैं तभी तक ठीक रहते हैं और जैसे ही प्रार्थना खत्म होता है फिर हम भरने लगते हैं। अब किसी विश्वासी का ऐसा विश्वास है और आपके पास सिर्फ फोन लग जाता है तो हम ठीक हो जाते हैं, डर भाई सब खत्म हो जाता है, माथे का दर्द पेट का दर्द सब ठीक हो जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? तो कोई ये कहता है कि सर मेरी बीमारी नहीं जा रही, मेरे गर्भ नहीं खुल रहे, मेरा कैंसर नहीं जा रहा, मेरा डायबिटीज ठीक नहीं हो रहा, मेरा रसोनिया नहीं निकल रहा, खत्म नहीं हो रहा, मेरी गिल्टियां खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आप उसे पाल के रखे हैं, इसीलिए खत्म नहीं हो रहा है। हालेलुया। अगर आप अपनी बीमारियों को पालेंगे तो वो कैसे जाएगा? आप अपनी परिस्थितियों के साथ नहीं लड़ेंगे। आइए देखिए वचन क्या कहता है, 9 अध्याय रोमियो 9 का 17 पढ़ेंगे तो लिखा है मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। आमीन। हमें परमेश्वर इसलिए खड़ा किया है कि परमेश्वर हमारे अंदर अपनी सामर्थ्य दिखाना चाहता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है कि मैंने तुझे इसीलिए खड़ा किया है कि अपनी सामर्थ्य तुझ में दिखाऊं। आमीन। हालेलुया। और मेरे नाम का प्रचार सारी पृथ्वी पर हो। हालेलुया। समझ रहे हैं? हमें प्रभु यीशु मसीह इसलिए चुना कि प्रभु यीशु मसीह यह चाहता है कि वह अपनी सामर्थ्य हमारे अंदर दिखाए। आमीन। हालेलुया। जो लोग सो रहे हैं उठ जाएं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारे अंदर वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। आमीन। हालेलुया। अगर हमें वो सामर्थ्य चाहिए तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करना पड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना पड़ेगा। आमीन। अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित करना पड़ेगा। आमीन। अगर आप बड़ा काम देखते हैं, हालेलुया, एक बात मुझे बताइए, इसका वजन कितना होगा? कम से कम 5 टन तो होना ही है। 5 टन में 2 टन 2.5 टन तो जरूर होगा। हालेलुया। एक आदमी को कहूं कि इसको ना उठाओ, इसको उठाओ, जो ताकतवर है यहाँ पे, उसको कहूं कि इसे उठाओ, तो जो ताकतवर है शायद उठा देगा। हालेलुया। जिसमें सामर्थ्य है शायद उठा देगा, और जो कमजोर है उससे उठेगा क्या? हाँ, उससे उठेगा क्या? हालेलुया।
तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य होगी, परमेश्वर का ताकत होगा, परमेश्वर की बुद्धि होगी और परमेश्वर का आशीष होगा, तो आप बड़े से बड़े बोझ को क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। अगर आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य होगी तो आप इसको क्या कर सकते हैं? उठा सकते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य में कमजोर रहेंगे तो आपको ये भी उठाने के लिए बोलिए, सर हमको चक्कर आ रहा है। हालेलुया। सर हम तो चल भी नहीं पाते तो इसको क्या उठाएंगे? हालेलुया। अभी इसमें से कुछ बहन लोग ऐसे होंगे, उनको बोल देंगे जरा से इसको एक हाथ से उठाइए तो बोलेंगे हमसे नहीं उठेगा। और कुछ भाई लोग तो इसको लेकर तुरंत कंधे पे लेगा, चलने लगेगा। हालेलुया। तो जिसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य होगी वो अपने बोझ से, अपनी समस्याओं से, चाहे उसकी समस्या जितनी बड़ी भी क्यों ना हो, चाहे उसके बोझ चाहे कितने बड़े हो, वो आराम से उसको सह लेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य में कमजोर है तो इसको उठाएंगे तो फड़फड़ा के उधर गिर जाएंगे। बोलिएगा चक्कर आता है सर, अब एगो रिवाइटल दीजिए तभी कोई काम होगा। हालेलुया। या फिर आप सुई लगाइए। यानी कि अगर आप परमेश्वर के सामर्थ्य में कमजोर हैं तो आप मुश्किलों का सामना नहीं कर पाइएगा, अपने बोझ के तले दब जाइएगा। ये धीरे धीरे क्या करेगा? आपको दबा देगा। लेकिन आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य है तो ये आपको दबा नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन बाइबल क्या बताती है?